बागपत की सियासत में इन दिनों एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ लिया है। शहर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग लगाए जाने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। अज्ञात लोगों की इस हरकत से नाराज सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, हालात ये रहे कि जिन ऊंचे ऊंचे पोलों पर चढ़ना आम आदमी के लिए मुश्किल है, उन्हीं पोलों पर सपा कार्यकर्ता खुद चढ़ गए और एक एक करके आपत्तिजनक होर्डिंग उतारने लगे। यानी राजनीति में विरोध पोस्टर से शुरू हुआ और पोल पर चढ़कर पोस्टर उतारने तक पहुंच गया। दरअसल बागपत में पोस्टर को लेकर शुरू हुआ ये विवाद पश्चिमी यूपी की सियासत में चल रही बयानबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएलडी और उसके नेताओं को लेकर चवन्नी को रुपया बनाने वाला तंज कसा था। अखिलेश के इस बयान के बाद पश्चिमी यूपी की राजनीति में सपा और आरएलडी के बीच जुबानी जंग तेज हुई और अब इसी सियासी खींचतान के बीच बागपत में अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग सामने आने से विवाद और गहरा हो गया। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये होर्डिंग रात के अंधेरे में लगाए गए ताकि सुबह होते ही माहौल गरमाया जा सके। वहीं होर्डिंग सामने आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने इसे सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताया और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और खुद ही होर्डिंग हटाने का मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद सपा कार्यकर्ता बागपत एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां धरना देकर होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सपा की ओर से एसपी को शिकायती पत्र भी सौंपा गया और आरोपियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। मामला ये है, कुछ लोगों ने कल रात अंधेरे का फायदा उठा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ होर्डिंग के माध्यम से अपशब्द लिखे हैं। हम लोग आज पूरी समाजवादी पार्टी बागपत इकट्ठी हुई, एसपी साहब को ज्ञापन दिया, इन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करे जाएं और इनको जेल भेजने का काम किया जाए। इसी पर सपा नेताओं का आरोप है कि अगर समय रहते इस तरह के पोस्टर और होर्डिंग लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में विवाद और बढ़ सकता है। वहीं सपा महिला जिला अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग संघ की वेशभूषा में प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आरएलडी के कुछ नेताओं पर भी संघ की वेशभूषा में प्रदर्शन करने का आरोप लगाकर पश्चिमी यूपी की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। हम लोग कल किसी संघी विचारधारा के व्यक्ति ने कल पूरे बागपत जनपद में माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ अपशब्द लिखते हुए पोस्टर जो है लगाए गए हैं। उसका विरोध करने के लिए हम लोग आज एसपी ऑफिस में आए। हमने यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई है और संगीन धारा में मुकदमा दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी। जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं बयानों के बाद दोनों तरफ से, सपा और आरएलडी की तरफ से, अब क्या देख रहे हैं आप? ये जो मतलब भाजपा की गंदी पॉलिटिक्स है ये, और जो सिर्फ भड़काने का काम कर रही है, चाह रही है कि क्षेत्र में जो तनाव फैले और शांति व्यवस्था भंग हो। लड़ाई सपा और आरएलडी की भाजपा को क्यों लपेट रही है? भाजपा से लड़ाई है, संघी विचारधारा से लड़ाई है। आरएलडी के लोग भी आजकल संघ के कपड़े पहन करके प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हीं के भेष में रह रहे हैं। वो अब क्या आश्वासन दिया अधिकारी? आश्वासन 24 घंटे का दिया है कि 24 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर हमारी समाजवादी पार्टी जो है सड़कों पे उतरेगी और विरोध का कार्य करेगी। यानी एक तरफ अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान से सपा और आरएलडी के बीच सियासी खींचतान दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बागपत में अखिलेश के खिलाफ लगे आपत्तिजनक होर्डिंग ने इस खींचतान में पोस्टर वाला तड़का लगा दिया है। अब सपा की नजर पुलिस की कार्रवाई पर है, क्योंकि पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर आरोपियों की पहचान, मुकदमा और गिरफ्तारी नहीं हुई तो कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। भाई अत्याचार, भ्रष्टाचार, मतलब जितनी सारी हदें हैं इस सरकार में सब पार हो रही है। बागपत चौराहे पे पुलिस की नाक के नीचे, जहाँ 24 घंटे पुलिस रहती है, जहाँ 100 नंबर भी रहती है, जहाँ की मोटरसाइकिल फ्रंटम भी रहती है, सारी चीज़ रहने के बाद भी वहाँ भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की आपत्तिजनक पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर 40-40 फुट चौड़े बड़े बड़े होल्डिंग लगाए गए हैं। हमें सुबह 7 बजे लगा, हमने उन्हें जाके तारा और तार के अपने जो जिलाध्यक्ष जी हैं इन्हें बताया। इनके नेतृत्व में यहाँ पूरी समाजवादी पार्टी बागपत जिले की पार्टी कार्यालय में इकट्ठी हुई और हम कप्तान साहब को ज्ञापन देने के लिए आए कि कप्तान साहब ने 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में कप्तान साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम समाजवादी पार्टी के लोग धरना भी देंगे, रोड जाम भी करेंगे, पुतले भी फूकेंगे, जो हमारे को होगा वो काम हम करेंगे। समाजवादी पार्टी बागपत जिले में इतनी कमज़ोर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता एक से एक मजबूत आदमी पड़ा है जो मरने के लिए, जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। लेकिन फिलहाल पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ होर्डिंग हटाने की नहीं
बल्कि ये पता लगाने की भी है कि आखिर रात के अंधेरे में शहर में ये होर्डिंग किसने लगाए, क्योंकि बागपत की सियासत में पहले बयान चले, फिर बयानबाजी ने तंज का रूप लिया और अब मामला होर्डिंग तक पहुंच गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, ये सिर्फ किसी की शरारत थी, किसी राजनीतिक खेमे की रणनीति थी, या फिर 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर की शुरुआत। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे।